नाम है आपका? रामतेज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मिल्कीपुर। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं। जी। क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी की एकदम सोपड़ा साफ हो चुका है। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकते। नहीं पप्पू जी, कांग्रेस की सफाई तो आप ही करोगे। ये अपॉर्चुनिटी आपसे मोदी जी नहीं छीन सकते। ऐसे मिल्कीपुर में अवधेश पासी यानी सफाई की सफाई उनके कार्यकर्ता ने की कि दिल्ली के केजरी के अम्मी जान पत्तलकार चरण चुम्बनों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में उनके जले पर थोड़ा नमक नहीं लगाते, अरे वो बर्फ की सिल्ली होती है ना, उस पे उनको बिठाते हैं और थोड़ा ठंडक देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई हमारे सबका तो केजरीवाल था, मोदी तो छल कपट में जीत गया। तो आप कह रही हैं कि छल कपट करके भी मोदी जीत गए हैं, तो आप क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए दिल्ली? अब वही बनेगा जो बेईमान आदमी है, और कौन बनेगा? आप कह रहे मोदी बेईमान है, क्यों मोदी बेईमान लग रहा है आपको? बेईमानी से जीतता है तो बेईमान न है। हाँ मोहतरमा, बिल्कुल मोदी जी बेईमान है। बाकी तुम्हारे केजरी भैया तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद। बाकी मोहतरमा, तेरा शकल तेरा तकलीफ देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बदला है, तेरा शौहर ही बदल गया है। अब तुझे टेंशन हो गया है कि उन 25 बच्चों को कौन पालेगा। और जो आप दिल्ली में कह रहे हैं कौन, फर्क नहीं पड़ता है सौरभ, कौन का मतलब अभी कितने हैं आपके? 22 हैं। आपको पता है, एक तो जो बीजेपी के एमएलए अभी आएंगे विधानसभा में, देखिए बहुत वेंडेटा के साथ आएंगे। कपिल मिश्रा आएंगे, करावल नगर वाले। अल्लाह हम करे क्या वाले, और वो 8 भी आएंगे विजेंदर गुप्ता जैसे, जिनको उठा उठा के बाहर फेंका गया है। जी, जब 3 थे, ओपी शर्मा, जिनको था, ये भी वापस आएंगे। और इनके वापस आने से एक मतलब जो एक्रिमोनियस हमने देखा है, क्योंकि वो सिर्फ 8 थे, ऊपर स्पीकर कुर्सी बैठे रहते थे और पूरा रैली चलती थी। एग्जैक्टली। अब 8 से 48 हो गया है। अब ये जो 22 है, ये मतलब अपने आप को बचा के घूमेंगे, और इनको एलजी का मुंह भी नहीं देखना है। और हाँ, बचा के घूमेंगे। मतलब चमचों, विधायकों और चरण चुम्बनों में डर का माहौल तो है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे लोकतंत्र है, तुम लोगों के पिछवाड़े के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम लोगों के दुखती रग पर जब बीजेपी के विधायक संसद में हाथ रखेंगे तब मजा आएगा, तब जलवा बनेगा। जो कहते फिरते थे ना कि दिल्ली के मालिक तो हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल कब आए? 2013 में। देश में नरेंद्र मोदी जी कब आए? 2014 में। और एक और बात बता दें गुरु, एक आपको और बात बता दें कि 2025 में केजरीवाल गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2029 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से चली। क्या मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। किसी के आंख से पानी निकल रहा है तो किसी के पिछवाड़े से। कि ओझा मुन्ना 2029 तक हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे ही डंडी रोना करने की तुझको हिम्मत दे। बाकी उसके बाद तो योगी बाबा आ जाएंगे, फिर तेरा हिम्मत नहीं आदत बन जाएगा। तुझे भौंकने की पूरी आज़ादी मिलेगी, लेकिन लिमिट में। ये इलाहाबादिया जैसा मत भौंकना। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैं आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे व्लॉग नहीं करना है ये सब। अगर व्लॉग नहीं करेंगे तो वीडियोस नहीं होंगे अपलोड करने को ना। ये जानवर कभी नहीं सुधरने वाले। गाली गलौज इनके संस्कार में है। ये जब पैदा हुआ होगा तो डॉक्टर ने इसके माँ बाप को बोला होगा बधाई हो, गाली हुआ है आपके यहाँ। और तुम दोनों की हरकतें ये अंदर से देख रहा था, जो बाद में बड़ा होकर सबको सुनाएगा। कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। दोस्तों, शायद इसके बारे में आप लोग न्यूज़ तो जानते ही होंगे, अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो दिखाने लायक है भी नहीं। इतनी गंदी हरकत इन्होंने की है। बाकी अभी इनके समय रैना के चैनल से सारी वीडियो भी हटाई जा चुकी हैं जो लेटेंट शो के थे। बाकी आगे जो भी कार्रवाई होगा देखा जाएगा। भाई इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
सबक जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में उनका कैरियर दांव पे लगा है। जो साफ सुथरी कॉमेडी करते हैं, जोक मारते हैं, उनके कैरियर पर दांव है। तो जब इनको सबक मिलेगा तो सब कुछ मामला सॉल्व हो जाएगा। बाकी काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं इन्हीं की मानसिकता वाले जो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। 98 का परफॉर्मेंस रिपीट करने वाले। 98 में एक क्लीन स्वीप था, मिलेगी आप देखिए, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को दिखता है और हमारा कैंपेन बहुत अच्छा कैंपेन हम लोगों ने किया। और ये इलेक्शन कैंपेन किया आपने, सिर्फ 10 दिन ही तो कैंपेन किया। 10 दिन का कैंपेन मायने रखता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली में उससे ज्यादा आप कैंपेन करेंगे लोग इरिटेट हो जाएंगे। रोज आपके घर के सामने मैं टेम्पो लाके माइक शुरू कर दूं, आप मुझे गाली देंगे और वोट भी नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में गलती इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली में हमने अपने संगठन पर वो ध्यान नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। हमें दिल्ली की कैंपेन बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए थी। हमें अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए था। क्या हम कैंपेन को थोड़ा अग्रेसिव कर सकते थे? लगता है पेड़ा लड्डू और जलेबी बाई की काफी दिनों से खास मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए दोनों अलग अलग ज्ञान फैल रहे हैं, नहीं तो सेम ही ज्ञान फैलते। वैसे बिहार का चुनाव आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं एक बार उसके पहले, चुनाव के पहले इन दोनों की खास मुलाकात हो जाएगी, जैसे राहुल के बर्थडे में हुआ था। हम तो जलेबी बाई के बात से एग्री करते हैं कि प्रचार जल्दी शुरू करना था। हम तो कहते हैं 2034 का प्रचार अभियान अभी ये चालू कर दो, हो सकता खाता खुल जाए। पंजाब को कुछ लोग अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। आज पंजाब में बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है, जगह जगह खुलेआम सैंड माइनिंग हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेके पंजाब के लोगों में और पंजाब के काफ़ी एमएलएज में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गुंडे बिभव कुमार को भी पंजाब के मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइज़र अपॉइंट करवा रखा है। वो कई महीनों से वो गुंडा पंजाब में कर क्या रहा है? क्या अब पंजाब से लूटा हुआ पैसा दिल्ली लाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं तब से ऐसा लग रहा है कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए वो पंजाब जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। चोट खाई हुई महिला है गुरु, नस्तो नाबूद करके छोड़ेगी केजरी मियाँ और उनके पालतू गुंडों को। मिशन पंजाब शुरू हो चुका है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में घुघरू सेठ 2013 में जहां से शुरू किया था गिरगिट पना दिखाना, वहीं पहुंच जाएगा। अगर आप एमसीडी की जिम्मेदारी दो, 1 साल में मैं आपको क्या कह जा रहा हूँ, 1 साल में दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? रहने दो मियाँ, तुमसे ना हो पाएगा। 1, 2, 4, 10 साल छोड़ो, क्योंकि यमुना के चक्कर में तुमको दिल्ली वालों ने साफ कर दिया है और एमसीडी में भी आने वाले दिनों में तुमको साफ कर देगा। गली गली में जीरा है योगी, भारत का हीरा है। हाँ तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन भारत का वो प्रधानमंत्री है। और 152 साउथ ब्लॉक में मैं योगी को लेके जाऊंगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 152 साउथ ब्लॉक में मैं योगी को बिठाऊंगा और मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। चच्चा की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना। चच्चा की मजबूरी है योगी बाबा को हीरा बताना, क्योंकि जीरा, अरे ईंटे के जीरे से इनके प्यारे प्यारे बच्चों ने कहीं पत्थरबाजी की होगी। और बाबा भी तो भोले हैं, दयालु हैं, बुलडोजर भेज दिए होंगे। अब ये बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पुत्र मोह है। अभी आगे पुत्र मोह का बड़ा उदाहरण दिखाऊंगा। तो पुत्र मोह में ये सब करना पड़ता है। बाकी जब बुलडोजर वापस जाएगा तो ये अपने रास्ते पर दोबारा वापस आ जाएंगे। पीडीए का कार्य करता है, इंडिया गठबंधन का कार्य करता है। अखिलेश जी ने सबसे राय बात लेकर हमारे नेता बैठे हैं, इसको चुनाव लड़ाया है। हम चाहते तो अपने बेटे को हम भी डिप्टी कलेक्टर बना देते, हम भी कप्तान बना देते। लंबा चौड़ा है, पढ़ा लिखा है, हमने पढ़ाया है, ये भी कराया है।
बाद 20-25 साल बाद अन्य अत्याचार धरती में होगा तो कौन खड़ा होगा? बस भी करो पासवी चचा, बस भी करो। हो गया चुनाव, हार गए हो, 27 की तैयारी करो। ये बिलाप करने से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है, नहीं सिंपैथी मिलेगी। पुत्रमोह से थोड़ा बाहर निकलो। बाकी कलेक्टर कप्तान बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है, वो भी कठिन वाला। जो तुम बनाना चाहते थे नेता नगरी, उसमें कलेक्टर से ज़्यादा इनकम है, ये तो आपको भी पता होगा। बाकी किसी के बाप का राज तो है नहीं कि जिसको चाहे जो उठा के कलेक्टर कप्तान बना दे। उन्होंने अवध ओझा जी को पटपड़गंज ऑफर की थी, पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है। मनीष जी के जेल जाने के बाद पटपड़गंज में इनको लेके जबरदस्त सिंपैथी थी और पटपड़गंज हम भारी मतों से जीत रहे थे, तो उन्होंने अपनी जीतने वाली सीट अवध ओझा को दी है। नहीं, लेकिन ये भी सच है क्या मनीष जी की भाई रविंद्र सिंह नेगी ने भी, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पटपड़गंज में, उन्होंने बड़ी टफ फाइट दी। 70,000 के वो आसपास आपको वोट मिले और तकरीबन 66,000 के आसपास रविंद्र सिंह नेगी को वोट मिले। 3,500 का अंतर रहा। ना केजरीवाल सेफ सीट बिल्कुल नहीं थी। तुम लोग खेल रहे थे ओझा के साथ कि ओझा को फंसाया जाए, लेकिन तुमको ओझा का बैकग्राउंड नहीं ना पता था कि सबसे बड़ा पनौती तो वही है तुम्हारे पार्टी में। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। सुन लिया ना मियाँ, इसके हाथ में ही लिखा है विनाश करना, दूसरों का नाश करना, और कर दिया। और तुम लोग इसको सोच रहे थे कि पटपड़गंज से हम इसको फंसा दें, क्योंकि सिसोदिया जो चुनाव जीते थे पहले वाला, वो थोड़े अंतर से जीते थे, इसलिए वहाँ तुम भागना चाहे, इसको फंसाना चाहे, फंस गए मियाँ तुम। कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। सारी उम्र में जो कर मियाँ जी, शायरी मारने से पहले अपना पिछला रिकॉर्ड तो चेक कर लिया करो। किताबें भरी पड़ी हैं तुम्हारे कारनामे की। वैसे भी आप तो समझदार बन रहे थे, आपने एक दिन बोला भी था कि हम पड़ी लगड़ी नहीं उठाते। तो मियाँ आज कैसे ले लिए पड़ी लकड़ी, वो भी बाबा जी के सामने? अरे वो बाबा जी जिनको छेड़ने पर वो छोड़ते भी नहीं। भैया दिल्ली वालों ने 500 रुपए सिलेंडर के चक्कर में पता है फ्री का कितना कुछ गवा दिया। फ्री का बस का टिकट औरतों ने गवा दिया, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, कितना कुछ गवा दिया इन लोगों ने सिर्फ 500 रुपए सिलेंडर के लिए। अब पता चलेगा बेटा तुम लोग को। वो सब तो ठीक है मोहतरमा, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि तू अपना बता रही है कि अब हम फ्री नहीं हैं। अब अगर आप हमसे मेहनत करवाओगे, काम धंधा करवाओगे, तो पेमेंट करना होगा। प्यारी समझ गई। तू अपनी जानकारी सबको साझा कर रही है सरकार का नाम लेके। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस बिल्ली को? कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो में जो भी क्लिप आपने देखा, आपकी राय क्या है, आप सोचते क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।